दोस्तों, आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। दोस्तों, टाइम की कमी के कारण काफ़ी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका आंसर देने में विलम्ब होती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसी तरह काफ़ी क्वेश्चन, एक डायनम के ऊपर क्वेश्चन आया है कि डायनम के जो गारमेंट है, उसका जो कपड़ा है, उसको हम वॉश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, है क्या कि ड्राई क्लीन और वॉशिंग ये मेथड अलग हैं। ड्राई क्लीन का जो मेथड होता है वो होता है कि खाली कपड़ों से ऑयल निकालना, उसमें चिकनाई निकालना, घी, तेल, ग्रीस, इस टाइप की चिकनाई निकालना, धूल मिट्टी इत्यादि वगैरह। बाकी उन्हीं कपड़ों पे अगर अदर केमिकल यानी यूज़ करने हो तो उसके लिए क्या है कि जैसे हमारे और स्टेन लग जाते हैं उसी कपड़े के ऊपर, तो हमें और स्टेन निकालने के लिए हमें और केमिकल यूज़ करने पड़ेंगे उस पर, क्योंकि ज़रूर नहीं है कि ड्राई क्लीन के कपड़े पे खाली तेल ही लगे, उस पर कुछ भी लग सकता है। जब हम पहन के निकलते हैं तो कुछ भी लग सकता है। तो उसी तरह डायनम जो है हमारी भारतीय संस्कृति में ये जो गारमेंट है ये बाहर से आया है, हमारा अपना नहीं है। इसका जो मेथड है इसके अंदर बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है कि जो हमारे जो डायनम होता है हकीकत में कि डायनम एक 4000-5000 की पैंट आती है और एक हमारी 500-600 रुपये की आती है। तो उसमें कारण क्या होता है कि ये सारा उसके फैब्रिक उसका JCM का मतलब GSM का मतलब होता है ग्राम स्क्वायर मीटर। GSM यानी उसका वेट, जो वेट निकाला जाता है, वेट निकालने की एक वो मशीन होती है, इंडस्ट्री वालों को पता होगा क्योंकि वहाँ तो होता है। बाकी अदर जो लाइन में लोग हैं उनको थोड़ा इसका नहीं पता। बाकी इसका जो गारमेंट है, गारमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेचेबल है, किस टाइप का है, और उसके बाद इसका जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग में भी, क्योंकि कई बार देखा कि फेडेड पैंटें 500-600 रुपये मिल जाती हैं, जो लोकल पटरी के ऊपर भी मिल जाती हैं। ब्रांडेड कंपनियों में वही पैंटें हम लेने जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी स्टिचिंग, उसकी जो उसका जो एक तरह का हर एक चीज़ में एक्यूरेट होता है, वो लुक वाइज वो हर एक चीज़ में उसको अंदर से देखो, बाहर से देखो, और लोग वगैरह उसकी जो उसके ऊपर जितने पॉकेट हैं या जितने हमारी इसके बेल्ट के ऊपर जो जितने भी लुपियाँ वगैरह होती हैं, जॉइंट होते हैं, सब पे बाटिक किया जाता है। यानी हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ में उसको रिपेयर किया जाता है, उसको किया जाता है, उसको हर एक तरह से। बाकी लोकल में उसी से मिलता जुलता। अब इसमें क्या है कि जब फेडेड जो पैंटें होती हैं, फेडेड पैंटों में क्या है कि एक तो हाइपो ब्लीच का यूज़ करते हैं कि दिहाड़ी पे महिला या बच्चों को बैठा दिया, उसको कह दिया भाई इसको एक पुचारा कपड़ा बना के उसका दे दिया भिगो के, इसको रगड़ के आप रखते जाओ, तो ये इस टाइप का है। तो उसमें क्या है कि कपड़े की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो एज है वो कम हो जाती है। एक दूसरा जो ब्रांडेड जो गारमेंट होता है उसमें हम जितने भी केमिकल यूज़ करते हैं वो सारे ब्रांडेड ही होते हैं। जैसे इसमें पोटाशियम परमैंगनेट वगैरह उससे किया जाता है, लेजर से किया जाता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन ये था कि डायनम की जो पैंट, जीन्स की पैंट को हम क्या वॉश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डायनम की जो पैंट, इसकी जो वॉशिंग, एक तो हमारी 26 वॉशिंग होती हैं, उसमें हमारी एसिड वॉश, स्टोन वॉश, इस टाइप की जो वॉशिंग होती हैं, एंजाइम वॉश,
तो उसमें क्या है कि उसका टोटल कलर निकल जाता है, तो वो कलर दूसरे कपड़े पर नहीं लगता। बाकी जो लोकल जो वॉशिंग होती हैं, लोकल जो कपड़े होते हैं, उसका कलर दूसरे कपड़े पर चढ़ जाता है, डायनम का खासकर। तो इसको आप, और जो हमारे ड्राई क्लीनर हैं उनके बाद इस टाइप की जो पैंट है या जैकेट या किसी भी तरह का जो कपड़ा है, आप उसको वॉश करें, सेपरेट करें, अलग करें और कपड़ों से, क्योंकि इसका कलर निकल सकता है। तो इसको कलर ना निकले उसके लिए आप उसमें नॉनानिक यानी उसमें सोडे की मात्रा कम डालें। अच्छा, अगर वो ज़्यादा गंदा है, डायनम का मतलब होता है जितनी ज़्यादा फेड करोगे उतना ज़्यादा उसमें लुक आएगा, क्योंकि सब इसकी वो होती हैं, शेड होती हैं, डार्क लाइट इस टाइप की। कि ज़्यादा गंदी अगर मान लो आपकी डायनम की पैंट या कोई भी गारमेंट है, तो आप उसको कास्टिक में वॉश करते हैं। कास्टिक में क्या कि जितना भी मैल है वो कट जाता है, खासकर ड्राई क्लीनर। बाकी इंडस्ट्री में इस टाइप का काम नहीं होता। इंडस्ट्री में जो भी काम होता है बिल्कुल मानक के ऊपर, जो उसके सिद्धांत है, सिद्धांत के ऊपर ही होता है, और उसके बाद उसको न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे सर साहब का क्वेश्चन था कि एसिटिक एसिड की जगह हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं यूज़ कर सकते किसी भी कपड़े में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड हर एक चीज़ को न्यूट्रल करता है, और हम इसमें कोई भी केमिकल या एसिड यूज़ करते हैं तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें और रसायन यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे सोडा एस वगैरह या डिटर्जेंट। तो न्यूट्रल तो नहीं हुआ वो, क्यों, जिसका जो काम है वो उसी को सही तरह करना चाहिए। एसिटिक एसिड एक तरह कपड़ों को उसका टॉनिक है, उसको प्रोटीन देता है, उसके लिए वरदान है। बाकी और जो अदर केमिकल हैं, अदर एसिड हैं, वो आप यूज़ करेंगे तो आपका जो एसिटिक एसिड वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। आप फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ से इसको छोड़ के गए थे। तो ये कि आप अगर जीन्स का या डायनम का कपड़ा कोई भी वॉश करते हैं तो उसको सेपरेट वॉश करें। आप उसमें ज़रूर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो वॉश केयर होता है, वॉश केयर पे लिखा है कि ओनली फॉर ड्राई क्लीन, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं तो इंडस्ट्री से संबंध रखता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लेबल वॉश केयर के हिसाब से चलें तो हो सकता है कि कोई भी गारमेंट हम एक्सपोर्ट ना कर सकें, कि ये ऐसी चीज़ें हैं, चुभने वाली चीज़ें। ये इंडस्ट्री क्यों ख़त्म हुई है कि ये जो 2 नंबर के जो काम करके इन्होंने जिसको वॉश नहीं करना उसको वॉश करना है किया, उसको कि उनको अपना पल्ला झाड़ना है कि कैसे ये गारमेंट एक्सपोर्ट हो जाए, चला जाए, हमारा पीछा छूटे। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक आदमी ये चाहता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये गारमेंट गया क्यों नहीं। और जितना भी हमारे वॉशिंग में ज़्यादातर लोग होते हैं वो अनुभव के और शिक्षा के स्तर उनका कम होता है, तो इसीलिए सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए जैसे तैसे करके इसको निकालना है गारमेंट को। तो ये है। तो इस डायनम के ऊपर बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और भविष्य में कभी समय मिला तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आपको डायनम का कपड़ा कोई वॉश करना हो, अगर वो ज़्यादा डार्क है तो आप उसको सेपरेट वॉश करें, अलग से वॉश करें, और कोशिश ये करें कम से कम उसमें हैज़र्ड केमिकल यानी सोडा, कास्टिक सोडा, इस टाइप की चीज़ें कम डाली जाएं। बाकी ज़्यादा गंदा हो गया है, लाइट कलर का है, तो आप उसमें सोडा उसमें यूज़ कर सकते हैं। और बाद में जब आप इसको वॉश कर लें, वॉश करने के बाद में आप इसको
एसिटिक एसिड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना भी एक्सेस जो केमिकल है वो उससे निकल जाएगा। उसी तरह वेलवेट होता है, वेलवेट को हम वॉश कर सकते हैं, क्योंकि वेलवेट हकीकत में ड्राई क्लीन होना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, किसी से, जैसे इसमें MTO, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC, परक्लोथिलीन या कार्बन, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन उसके जो पानी है, जो इसके जो रुएँ होते हैं, इसकी जो पिलिंग होती है वो बिल्कुल देखने में अच्छी लगती है, लेकिन वॉश करते हैं, वॉश करने में ये एक तरह का बहुत अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन जब इसको हम टम्बलर में सुखाएंगे या इसको धूप में सुखाएंगे तो एक तरह का धूप में थोड़ा ये है कि ये कम आएगा, लेकिन जब टम्बलर में सुखाते हैं तो एक्यूरेट हो जाता है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि कई बार हम इसको टम्बलर के अंदर सुखाते हैं तो ज़्यादा हीट, हमने ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा हीट हो जाती है। उसके बाद हम इसको किसी पॉली बैग में भर देते हैं तो इतना क्रैश हो जाता है कि आप उसको कितना भी प्रेस कर लें, क्योंकि प्रेस करोगे तो ऊपर का जो फ्रंट है, फ्रंट साइड है जो, वो आपकी अनबैलेंस हो जाएगी, देखने में भद्दी लगेगी। इसको जो प्रेस करने का जो आइडिया वो ये होता है कि हैंगर में लें, उसको स्टीम मारें खाली, ये होता है। लेकिन जब ये क्रैश हो जाता है तो वो सही नहीं होगा। सही करने के लिए अगर आपने 50 डिग्री पे टम्बलर में सुखाया उसको, तो कम से कम 55 या 60 डिग्री पे गर्म पानी में करके आप उसको वॉश करें, खाली पानी में, बिना किसी डिटर्जेंट या सोडे के। और उसके बाद आप इसको टम्बलर करें, और टम्बलर भी इसको 80% के आसपास करें, पूरा ना करें, हल्की से नमी रह जाए तो इसको निकालें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे ज़िंदगी में कभी ना कभी हमें इससे सामना करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। अनुभव कहीं दुकान पे नहीं मिलता कि कहीं से लेके आओ, इसको ग्रहण करना पड़ता है कड़ी मेहनत, ईमानदारी और बहुत ही संघर्ष के साथ। तो दोस्तों, सबसे बड़ा गुरु आपके अंदर बैठा है, आप उससे जगाइए कि कहीं ट्रेनिंग लेने से अच्छा है, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेने वाले कहाँ से सीख के आए हैं। तो आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कीजिए, पुराने कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, रफ कपड़े उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, दाग लगाइए, छुटाइए। तो यही है कि सबसे बड़ा गुरु आपके अंदर बैठा है, उसे जगाइए। जब वो जाग जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कपड़े का विषय है, विस्तृत काफ़ी है, काफ़ी फैला हुआ है। तो फिर भी कभी कपड़े के विषय में कोई आपका क्वेश्चन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।